बड़ा भाई विकलांग है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रेंट घर में नहीं रह सकते हैं। सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग कहीं से पुनर्वास करें। बोला है कि 10 दिन के अंदर आप लोग खाली कर दीजिए रूम को, यहाँ पर तोड़ा जाएगा तो तोड़ दिया जाएगा। आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग को पहले तोड़ने से पहले हम लोग को बसा दीजिए, उसके बाद तोड़ लीजिए। हम लोग मना तो नहीं कर रहे हैं, आपका चीज है आप लीजिए, लेकिन हम लोग को पहले बसाइए। हम लोग को अभी जैसे ठंडा का मौसम है और अभी हम लोग को सभी सुविधा नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? और यहाँ पे रेंट भी लेना बहुत महंगा पड़ता है। 10,000, 12,000, 15,000 कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? हम लोग का भी काम धाम सब यहीं होता है और हम लोग स्टूडेंट, हम लोग को पढ़ाई लिखाई में भी बहुत दिक्कत है। हम सिर्फ सरकार से यही चाहेंगे कि हम लोग को सुविधा दे, हम लोग को घर दे, उसके बाद यहाँ से हम लोग उठाया जाए। मेरा अभी 25 साल हो गया यहाँ पे, मतलब जब से हम लोग जन्म लिए यहाँ पे 25 साल हो गया है। हम लोग का माँ पापा लोग सब यहाँ पे 60-70 साल से रह रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग को पहले सुविधा दिया जाए। खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे ये जो इलाका है, झुग्गी झोपड़ी बना करके गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी ये जगह को, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। और इस जगह को खाली करने के लिए सरकार के द्वारा से एक तरफ से ऑर्डर हो गया है कि ये जगह को खाली कर दिया जाए। लगभग 40 से 50 परिवार इस पूरे इलाके में रहते होंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल से ये लोग अपना जिंदगी को एक तरीके से जीते हैं और गुजारा करते हैं। इस जगह पे यहाँ पे लगभग कई परिवार रहते हैं और काफी छोटे छोटे एक एक रूम बना करके पूरा का पूरा परिवार एक रूम में ये लोग रह जाते हैं। ये एक भाई हैं, आप लोग यहाँ पे रहते हैं और इस जगह को खाली करने के लिए ऑर्डर आ गया है, यहाँ खाली कर दिया जाएगा। आप लोग किस तरीके से रहते हैं? आप लोग अपना घर दिखाएंगे यहाँ पे? हाँ दिखाएंगे, वही मजदूरी करते हैं, कुली कबाड़ी। अच्छा, कुली कबाड़ी का काम करते हैं, उससे गुजारा हो जाता है जैसे तैसे। अच्छा, दिखाइए आप लोग किस तरीके से रहते हैं। कितने सालों से रह रहे थे वैसे? तो इससे हो गया वही 30-35 साल। अच्छा, 30-35 साल से आप रह रहे हैं। तो ये कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? एक छोटा सा रूम दिख रहा है, ये छोटा सा रूम है ये। इसमें कितने परिवार रहते होंगे आप लोग? यहाँ हम लोग 7 आदमी रहते हैं। 7 आदमी रहते हैं इतने छोटे से रूम में। कितने मतलब आप लोग, आप आपके वाइफ, बच्चे हैं? कितने बच्चे? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। देखिए, एक छोटी सी बच्ची है। क्या आप कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? खुट्टी में। खुट्टी में? हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी में। कि प्राइवेट में? सरकारी में। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे खुट्टी में? हाँ, मुझे छोटी में दिए थे उसको। अच्छा, वही दे दिए थे। चलिए, तो इस तरीके से ये लोग रहते हैं छोटे छोटे रूम में। लगभग 7-8 जन यहाँ पे रहते हैं और इसी तरीके से इन लोगों का जिंदगी गुजारा चलता है। किन्हीं के यहाँ कोई कुली कबाड़ी का काम करते हैं, कोई महिलाएं किन्हीं के घरों में काम करती हैं और इस तरीके से ये लोग रहने का काम करते हैं। और इस जगह को सरकार अगर हटा देती है तो इन लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि अभी ठंड का समय भी है और ये लोग कहीं नहीं रह सकते। इतना बड़ा ये एक इलाका, एक तरह के बोल सकते हैं गरीब बस्ती था और सभी लोगों को यहाँ पे खाली करने के लिए बोल दिया गया है। ये लोग कहाँ जाएंगे गरीब लोग? देखिए, सबसे पहला बात है ना, आप चैनल को जोहार करते हैं, बताना चाहेंगे कि जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं, तो जब ये लोग 40-50 साल से रह रहे हैं तो पहले नोटिस आना चाहिए। लीगल वही है कि पहले आप नोटिस दीजिएगा उनको कि आपको इतना समय दिया जाता है ना, और उसके बाद नोटिस के दौरान आपको बताना ये है कि हम आपको यहाँ पे जगह दे रहे हैं, है ना, स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप स्थापित कर रहे हैं तो स्थापित करने का भी आपका कार्य है। वोट के समय आप वोट मांगने तो आते हैं, जबकि यहाँ इन लोगों का वार्ड 13 से वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है, ये लोग वोट भी देते हैं। और जो आज जेएमएम की सरकार है, जिसे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलते हैं, जो हमारे माननीय मुखिया है ना हेमंत सोरेन जी है, मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारी अपने समाज के लोग हैं और आप भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं। और जब आपके ही समाज के लोग को उखाड़ा जा रहा है, वो भी आपकी सरकार में, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुखिया जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले हम लोगों को स्थापित किया जाए। यहाँ जितने लोग भी 40-50 साल से रह रहे हैं, ये लोगों को कहीं जगह दिया जाए, उसके बाद आप उजाड़ने का काम करें। कहीं ना कहीं आज आप इस गद्दी में बैठे हैं ना, तो आपको गद्दी में बैठाने का काम हम लोगों का ही है।
यहाँ पे अभी ठंडा का समय है, कई परिवारों के छोटे छोटे बच्चे होंगे, कहाँ जाएंगे इतना ठंड के समय में? जी बिल्कुल सही बात है, ठंड का समय भी है और अभी बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है। ऐसे वक्त में क्या होगा ना, लोग इधर उधर होंगे तो ठंड के समय तो लोग बीमार होंगे, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य भी खराब होगा। ये सबको भी देखिए आप, ये नहीं कि आपको ठीक है आपको हटाना है तो हटाना, ये बिल्कुल गलत है। पहले आप हमें कहीं पे स्थापित कीजिए, उसके बाद विस्थापित कीजिए। आप लोग भी यहीं से हैं? जी यहीं से। आप लोग को मतलब अब यहाँ खाली करने के लिए बोल दिया गया है, अचानक आएगी बुलडोजर और हटा देगी, इस तरह से मतलब फिर आप लोग कहाँ जाने के क्या सोचे आप लोग? देखिए हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग को पहले विस्थापित करें, लेकिन बिना विस्थापित किए हम लोग को हटाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब आदमी, यहाँ खादगड़ा बस स्टैंड में यही हम लोग रोजी रोजगार चलता है हम लोग का। कहीं आप लोग को पहले आश्रय दे दिया जाए, जी, उसके जी। बाद यहाँ पे खाली किया जाए, ये जी, आप लोगों का जी। कहना है? जी, नहीं तो हम अगर आता है बुलडोजर तो हम जो है ना पूरे यहाँ के आवाम हम लोग सब आत्मदाह के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। कितने लोग होंगे इस बस्ती में लगभग? यहाँ हम लोग करीबन हो जाएंगे, हम लोग 500-600 से ज्यादा आदमी है। अच्छा, ये छोटे से जो यहाँ दिख रहे हैं ना उससे प्लस आदमी है, लगभग 1000 आदमी हम लोग होंगे। और यहीं के हम लोग यहीं के वोटर भी है। आप लोग का वोटर आईडी कार्ड है यहाँ? जी यहीं का है, राशन कार्ड सारा चीज यहीं का है। हम लोग बिजली बिल भी हम लोग यहीं भरते हैं। इतने सालों से अगर आप लोग रह रहे हैं, सब कुछ है आप लोगों के पास, कभी सरकार ने आप लोगों को ये नहीं बोला कि खाली कर दो, और आज अचानक खाली करने के लिए बोल दिया जा रहा है इतना ठंड के समय में? देखिए ये सरकार की विडंबना है कि आज ये परिस्थिति देखना पड़ रहा है, और पहले भी यहाँ से हटाया गया है, और परंतु उन लोगों को पहले नोटिस दिया गया है, पहले बसाया गया है तब हटाया है। जैसे कि आप सुखदेव नगर थाना के पास देखिएगा, जितना क्वार्टर है सब यहीं के उजाड़ के उन लोग को बसाया गया था, तब उन लोग के घर को हटाया गया था। फिर चले जाइए बनस तालाब के पास से भी उजाड़ा गया है ना, पर पहले उन लोग को फ्लाइट दिया गया फिर उजाड़ा गया। उसी तरह आप चले जाइए जो जेल पार्क बना है उसके अगल बगल जितने लोग बसे हुए थे, पहले उन लोग को बिरसा नगर है जो जेल वाला रास्ता में बना हुआ फ्लाइट, पहले वो लोग को वहां भी बसाया गया तब उजाड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग का विडंबना है, बिना पूर्व सूचना के बिना नोटिस के जैसे भी आ जाती है और सीधा धसाने का कार्य करती है। ये लोग तो बोल रहे हैं जिस दिन जैसे भी आएगा, अगर हम लोग को बसाया नहीं जाता है पहले तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, ऐसे ठंडा से मरेंगे, बाल बच्चा ऐसे पढ़ाई लिखाई से जाएगा, तो उससे अच्छा क्यों ना हम लोग आत्मदाह कर लेंगे लेकिन समूह। सवाल एक ये भी आता है कि ये जो जगह में ये लोग रह रहे होंगे ये तो सरकारी जमीनें होंगी ना? जी जी सरकारी जमीन है, परंतु ये लोग तो हटने के लिए तैयार हैं। पर जिस तरह पहले भी तो लोग सरकारी जमीन में बसे हुए थे जो सुखदेव नगर थाना के फ्लाइट में रह रहे हैं, पर वो लोग को पहले बसाया गया था, उसी तरह ये लोग को भी जगह दिया जाए, है ना। आप चिरौंदी चल जाइए वहां बसाया गया है, आप ये क्या बोलते हैं बड़गांवा चल जाइए वहां बसाया गया है, सुखदेव नगर थाना के सामने बसाया गया है, रुगड़ीगढ़ में बसाया गया है। आपका ये देख रहे होंगे यहाँ पॉलिटेक्निक के इस्लाम नगर में भी लोग को उजाड़ा, फिर वो लोग विरोध किए, वो लोग को बसाया गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग को जगह देना होगा ना, क्योंकि ये लोग इतने गरीब हैं कि ये लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये लोग कहीं रेंट पे भी जाके रहे, है ना। रेंट पे भी काफी ज्यादा पैसा लग जाता है और इतना अभी ये लोग कैपेबल नहीं है। सही बात है। और सही मायने में अगर देखा जाए, नगर निगम की बात किया जाए, 5th शेड्यूल एरिया में नगर निगम अवैध है। अगर लोग जाग जाएंगे, है ना, तो ये नगर निगम तो अवैध है, तो नगर निगम क्यों नोटिस दे रही है। इसलिए हम सरकार से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि अधिनियम के तहत 2013 के तहत ये लोग को पहले पुनर्वास दिया जाए, फिर इन्हें उजाड़ा जाए। चलिए यहाँ पे और भी जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ कहाँ काम करती हैं आप लोग? यही रहते हैं, स्टैंड में ही में हम लोग का रोजी रोटी है, स्टैंड से हम लोग कमाते हैं, 5-6 हजार मिलता है, उसी से हम लोग बच्चा लोग को भी पढ़ाते हैं और खुद भी घर का खर्चा भी चलाते हैं। अगर यहाँ से हम लोग को निकाल दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले घर हम लोग को दे, उसके बाद हम लोग को घर तोड़ेगा। ठंडा का समय है, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग महिलाएं होंगी, अभी बुजुर्ग एक माता जी हैं, इतना ठंड के समय में कहाँ जाइएगा आप लोग? कहीं भी हम लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं पर जीना खाना है, और हम लोग को अचानक यहाँ से हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर घर नहीं दीजिएगा तो हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं पर कुछ भी होंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे हम लोग।
अगर आप लोगों को हटा दिया जाता है रेंट पे रहने के लिए, क्या आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, रेंट में देने के लिए तो नहीं सकेंगे, हम लोग कहाँ सकेंगे गरीब आदमी। अगर रेंट में देने के लिए पैसा होता तो हम लोग काहे यहाँ बना के रहते हैं। सरकार से ही बोलेंगे यहीं पर हम लोग को एक साइड में पुनर्वास करे, कहीं की माँ लोग है 80 साल का है, बड़ा भाई विकलांग है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रेंट घर में नहीं रह सकते हैं। सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग यहीं साइड में पुनर्वास करें। आप भी यहीं बस स्टैंड सामने ही काम करते हैं? घरों में काम करते हैं। घरों में काम करते हैं। हम लोग कुछ बच्चा लोग है, देख लीजिए, हम लोग घर में 5 लोग भरा हुआ है। घरों में मतलब साफ सफाई का काम करते हैं? जी, घर में। उससे गुजारा चल जाता है? किसी तरह चल जाता है, लेकिन हम लोग रेंट में नहीं रह पाएंगे। हम लोग सरकार से क्या बोलेगा कि अगर यहाँ हटाना है तो यहीं पर साइड में हम लोग को पुनर्वास करे, छोटा छोटा जगह दे दे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। हम लोग रोजी रोटी यहीं पे है, इसीलिए हम लोग अगर कहीं और भी दे देती है तो फिर आप लोग को नया काम भी ढूंढना पड़ेगा। हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। मेरी माँ 80 साल की है, बड़ा भाई विकलांग है, तो हम उन लोग को लेके कहाँ जाएंगे? कहते हैं ना कि गरीबों की जान की कीमत नहीं होती है, और ये यहाँ पे आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि किन्हीं के घरों में कोई अच्छे कमाने वाले लोग नहीं हैं, किन्हीं के घर में विकलांग हैं, कोई बुजुर्ग लोग हैं, और ये लोग किन्हीं के घरों में बर्तन धोने का काम, झाड़ू पोछा का काम, बस स्टैंड सामने होने के कारण बस स्टैंड में कुछ झाड़ू पोछा का काम करके इन लोगों का किसी तरीके से गुजारा चलता है। और यहाँ पे जब अगर सरकार इस जगह को हटा देगी तो ये लोगों का क्या होगा? ये लोग किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी अपना निकाल पाते हैं मेहनत की कमाई से, और अगर इन लोगों को हटा दिया जाएगा तो ये लोग इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये लोग कहीं 2000-4000 रुपया का रेंट दे करके कहीं रह पाए। क्या बोलिएगा, यहाँ पे इतना बड़ा परिवार यहाँ पे रहता है इस बस्ती में, और सभी को यहाँ हटाने को लेकर के अभी तक ऑर्डर आ गया है, ये लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहले आवाज न्यूज को सबसे पहले जुहार करूंगा, और मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि पहले यहाँ से आप उजाड़ रहे बस्ती, तो पहले उसको बसाने के लिए दीजिए। पहले जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि आश्रय गृह बने हुए फालतू पड़ा हुआ है, अगर उसी की जगह उसको तोड़ करके अगर चाहेंगे तो आप रुगड़ीगढ़ में बनाए हैं, चाहे चिरौंदी में बनाए, चाहे बड़गाम है, उस टाइप का बना के यहाँ दे सकते हैं अगर चाहेंगे तो। और क्यों नहीं, अब जब यहाँ रांची में हर जगह में जो कि बाहर से आकर के बिहार बंगाल कहाँ से आके बसे हुए थे, कितने 10 साल 20 साल से, उन लोगों को आपने दिया अच्छा से फ्लाइट बना के। तो ये हमारे कांटा टोली के बस स्टैंड के पास जो ये लोग भी है 40-50 साल से आपके वोटर लिस्ट है, बिजली बिल भी देते हैं, जबकि वोट के टाइम आएंगे तो हाथ जोड़ के सरकार आती है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन लोगों को पहले इन लोगों को कहीं स्थान दिया जाए बना करके, उसके बाद हटा दीजिए। ये तो हटने के लिए ये लोग रेडी है। और उसके बाद लोग जितने लोग रह रहे हैं, ये क्या आदिवासी परिवार है यहाँ के? क्या झारखंड के ही मूल निवासी है? खास करके ये लोग झारखंड के ही मूलवासी है, और ये बाहर के नहीं है। और जब बाहर के आदमी को आप बसा सकते हैं तो मैं कहना चाहूंगा झारखंड के एक मूल निवासी है, इन लोग को भी बसाने का देना चाहिए। क्योंकि जब इतना ही था तो हम तो चाहेंगे कि उतने भी हटाना है तो HSC हटा कर देखिए, इतने सालों से पड़ा हुआ है। HSC क्या, ये आदिवासी की ही जमीन में है। कई लोग बाहर से आकर के जैसे कि रहते हैं, ठीक है ना, उन लोग को रहने के लिए मिल जाता है, पर ये लोग यहाँ के हैं तो इन लोगों को नहीं देना चाह रही है सरकार। तो बिना बहुत दुख की बात है कि अब वह दिशा अब वो राज्य में ही हाल। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा, और नगर निगम से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले इन लोगों को बसाने के लिए स्थान दीजिए। नहीं तो इस ठंड के मौसम में, जिस तरह की ठंड है, और अब बच्चे लोग भी है यहाँ, इन लोग पढ़ते लिखते हैं, अगर आप यहाँ से उजाड़ दीजिएगा तो कहाँ जाएंगे? ठंड से मर जाएंगे, उसका आग लगेगा। मैं आपको सरकार से कहना चाहूंगा और नगर निगम से भी कहना चाहूंगा, जब दबंगाई मत कीजिए, इन लोगों को पहले कहीं अस्थायी रूप से दीजिए और टाइम दीजिए, उसके बाद आराम से हटाइए। ये लोग हटने के लिए रेडी है, ये लोग हटने के लिए नहीं रेडी नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन इन लोग अभी जाएंगे कहाँ? अभी ठंड के कड़ाके की ठंड है, एकदम आत्मादाह कर जाए, ऐसे भी ये लोग ठंडे से मरेंगे तो आप ऐसे भी मर जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से और नगर निगम से कि इन लोगों को पहले हटाने से पहले इसको बचा लीजिए। बस इतने कहूँगा। जान की कीमत होती है, और एक एक इंसान जो है कीमती होता है, लेकिन इस कीमत सरकार जो है इसकी कीमत तब समझती है जब सामने वोटिंग आ जाता है, जब सामने इलेक्शन आ जाता है, जब वोट मांगना होता है तो सरकार ये इन्हीं लोगों के पास आती है, हाथ जोड़ करके आती है कि हमें वोट कीजिएगा। पर जैसे ही वो सरकार बन जाती है तो इन्हीं लोगों को हटाने का काम करती है।